4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में फिर एक बार एक नया हंगामा शुरू हो गया। यूजीसी ने जो नई गाइडलाइन के अनुसार ये कह दिया कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस में दलितों के साथ जो भी प्रोसिक्यूशन होता है, जो भी उत्पीड़न होता है, उसके बारे में अब ओबीसी को भी साथ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके साथ भी होता है। इस बात को लेकर के एक बवाल आ गया पूरे देश में। मोदी जी का जो एक बहुत ही करीबी वोट माना जाता अपर क्लास का, वो दरअसल गोया के सड़कों पर आ गया। मोदी जी के, अमित शाह के बैनर पोस्टर को गाली गलौज करने लगा है। और देश के अंदर जो अपर समाज के लोग हैं, करनी सेना और दुनिया भर के लोग, उन्होंने आकर के कस्में खानी शुरू कर दी कि अब योगी को और मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस तरह का माहौल यहाँ सामने है। यूजीसी, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज़ को फंड भी करता है, उसकी गाइडलाइन भी तय करता है पूरे देश की। उसका ये बात कहना कि साहब यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो दलितों के साथ हो रहा है, ऐसा ही कुछ रवैया ओबीसी के लोगों के साथ भी होता है। लिहाजा वहाँ पर एक ऐसा आयोग बन जाए, हर कॉलेज में एक डेस्क बन जाए, उसके अंदर महिला भी हो, उसमें ओबीसी के लोग भी हों, उसमें एससी के लोग भी हों, जो उस प्रॉब्लम को फ़ौरन ही सॉल्व कर दें। अगर किसी बच्चे के साथ, किसी लड़के लड़की के साथ, किसी छात्र छात्रा के साथ ये घटना होती है, रोहित वेमुला जैसी, तो अब ना हो तो कोई बुराई नज़र तो आती नहीं है। लेकिन पहले दोस्तों ये बात देखी जाए कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एससी के लोग हैं, उनके लिए तो ये कानून बना हुआ ही है, उसमें अभी ओबीसी जोड़े गए हैं, जिस पर ये अपर क्लास के लोग या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी लोग नाराज़ हो गए। उनका कहना यह है कि अब तक तो हम एससी के झूठे मुकदमे झेलते थे, अब ओबीसी भी आकर यही कहेगा कि साहब मुझे तो फला कह दिया, जाति सूचक शब्द कह दिया। ये भी प्रॉब्लम अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती का राज हो या योगी आदित्यनाथ जी का हो या मुलायम सिंह का हो। वहां पर आप एससी के लोगों को देखेंगे कि झगड़ा तो हुआ है साइकिल पर, और इल्जाम लगा दिया साहब मुझे जाति सूचक शब्द कहा, गाली बकी है। बेटी के दुष्कर्म का, बेटी के साथ बदतमीजी का झूठे आरोप इतने लग चुके हैं, और होता भी था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जमाने से हमने देखा गांवों में, कस्बों में दलितों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, जो अपर समाज, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, उनकी बच्चियों के साथ जो भी बदतमीजी दुष्कर्म करते थे वो हम देखते थे। मतलब ऐसा नहीं है, इन लोगों को अगर कानून मिला है तो इन्होंने अपना इस्तेमाल किया है। उन लोगों को अगर ताकत मिली हुई थी एक ज़माने से, तो उन्होंने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या ये यूनिवर्सिटीज़ में ही है, बाहर नहीं है। बाहर आपने ओबीसी का अगर बाहर भी बन जाए कानून कि साहब अगर मिसाल के तौर पे कोई, जैसे कहते हैं कि छोटी जात, हालांकि हमारे नज़दीक तो कुछ नहीं है, इस तरह की अगर कोई बात है तो बाहर भी बन जाना। चलिए खैर, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही आ जाता हूँ। दोस्तों मैंने इसको पूरा देखा, ग्रॉक से भी मैंने पूछा, चैट जीपीटी से ही मैंने पूछा। यूनिवर्सिटीज़ के हाल ये हैं कि आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर जो 45 और 47 यूनिवर्सिटी देश की टॉप मोस्ट हैं, वहाँ पर दोस्तों 90% से ज़्यादा जो वीसी हैं वो जनरल क्लास के हैं। 5-4% जो वीसी हैं वो ओबीसी से हैं, एससी से एक है, मतलब 4-5 तो हैं ओबीसी, एक एसटी, एक एससी, मतलब 6-7 टोटल। इन 45 में से जो 40-38 के करीब है वीसी, वाइस चांसलर, जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सर्वे सर्वा होता है, वो सारे जनरल क्लास में ही है। मैंने इसके बारे में देखा, कोई इसके अंदर आरक्षण तो होता नहीं है, तो काबिलियत पर कहा जाता है, जो काबिल होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अंबेडकर के समाज में, जिसको प्रतिनिधित्व अंबेडकर जी करते थे, उसमें अंबेडकर के अलावा, बाबा भीमराव अंबेडकर के अलावा कोई इन्हें पढ़ा लिखा सालाहियत वाला व्यक्ति नहीं मिला। और जब नहीं मिलता, जब इनको नहीं, तो ये कह देते हैं नॉट सुटेबल फाउंड सुटेबल नहीं होता इनके पास। चलिए, ये तो हो गई वीसी की, ये तो गिनतियों के हैं। हमने मान लिया चूंकि पंडितों, मंदिरों पर भी आपका ही कब्जा है, तो यूनिवर्सिटी पे भी आपका ही कब्जा होगा। आप ही ज़्यादा काबिल लोग हैं, आपको सर की संज्ञा भी दी है वर्ण व्यवस्था में, और शूद्र को पैरों की संज्ञा दे दी है। अब जब शूद्र और दलित ये बात समझ नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी व्यवस्था को ऐसे ही चलाते रहिए। लेकिन मैं प्रोफेसर्स पे आया, मैंने प्रोफेसर्स को देखा कितने हैं।
80% से ज़्यादा प्रोफेसर जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो भी जनरल क्लास के हैं। वहाँ भी इन्हें कोई इतना काबिल आदमी ओबीसी में और एससी में और एसटी में नहीं मिलता है जो उनको इनकी तादाद के मुताबिक। जनरल क्लास के लोग 12-13%, 15%, लेकिन वीसी बने हुए हैं 90% से ज़्यादा। प्रोफेसर्स हैं 81% से ज़्यादा। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि अकल का, तालीम का, सलाहियतों का जो ठेका है वो इन्हीं लोगों के पास है, दलित या ओबीसी को नहीं मिलता। अब ये जो नया रूल आया है कि इनका अगर प्रोसिक्यूशन होता है, इनका अगर उत्पीड़न होता है, तो वहाँ एक ऐसा सेल बना दिया जाए जिससे उनका उत्पीड़न रुक जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप वहाँ पर उनकी तादाद के मुताबिक, आरक्षण से नहीं, काबिलियत के एतबार से, अगर आप वहाँ पर दलित, एसटी और ओबीसी प्रोफेसर्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, वीसी अगर 50% से ज़्यादा हो जाए, 70% से ज़्यादा हो जाए दलित भी ओबीसी के, तो वो अपने निज़ाम को संभाल लेगा। मुलायम सिंह के ज़माने में थानों के अंदर एक उर्दू अनुवादक बिठा दिया था, वो ज़्यादातर मुस्लिम थे। तो होता ये था कि थानों के अंदर जो इन्होंने हिंदुत्व पैदा कर दिया है, मंदिर हो गए, भगवा रंग के थाने कर दिए हैं, और वहाँ पर जो एक लफ्ज़ मुस्लिम की पिटाई की जाती है, आरोप जैसे लगते हैं, वहाँ एक उर्दू अनुवादक अगर बैठा होता था तो थोड़ी सी शर्म हो जाती थी। कम से कम मुसलमान के गाली नहीं बकते, ऐसा होता होगा, उसकी शर्म तो होती है ना। पूरे समाज को जो गाली बकता है आज विभाग का अधिकारी, वो नहीं बकता था उस समय। ऐसे में अगर आप वीसी और प्रोफेसर्स की तादाद दलितों में भी, एसटी में भी और ओबीसी में भी ज़्यादा कर देंगे कि भाई इन लोगों में से भी इनका भी प्रतिनिधित्व कराइए, 20-30-50% कर देंगे, तो वो तो निज़ाम अपने आप सुधर जाएगा भाई। आपको ये टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने महिला सेल लगा करके थानों में महिलाओं को इंसाफ दिलाने की कोशिश की और घरों के निज़ाम को बिगाड़ दिया। आज महिला जरा सी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो पहले आराम से बर्दाश्त कर लेती थी, उसी से पगडंडी चलती थी परिवारों की, लेकिन नहीं, महिलाओं पे जुल्म हो रहा है। अरे कौन जुल्म कर रहा भाई? जो जुल्म है वो मर्द मर्द पे भी करता, औरत औरत पे भी करती, किराएदार मालिक पे करता, मालिक किराएदार पे करता है। जहां जो ताकत में आता है वो करता है, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत है, कानून से डरने वाला व्यक्ति है, वो तो अकेले में भी इंसाफ की बात करता है। तो महिलाओं ने यह काम शुरू कर दिया कि थानों में बैठ जाती हैं। जो लड़ाइयाँ ईजिली बातचीत से ख़त्म भी हो सकती थी, अब थाने में जाके बदमज़गी पैदा हो गई। कभी तो फांसी लगाता, कभी वो बीवी को मार देता है। आपको तो कानून बनाने भी नहीं आते इस 75-77 साल के बाद। आप तो दरअसल हो ये गया, नौसिखिए लोग और जाहिल लोग जब सरकारों में आ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आ गए हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि IAS, PCS, IPS ये लोग आखिर वक्त में अपना जजेस आखिर वक्त में दिखाते। मैं 35 साल से RSS का जहन रखता था, बंगाल का बंदा वो MP भी बन जाता है। पता चलता कि ये CR हैं, ये भेड़िए छुपे हुए हैं विभागों के अंदर दोस्तों। तो अगर इस वाले गाइडलाइन में UGC के माध्यम से ये वाली बात भी आ जाती कि साहब इतने प्रोफेसर्स होंगे या इतने VC होंगे, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी। लेकिन एक नया शोषा छूट गया है। अब बीजेपी को घेरने लगे हैं वही लोग जो बीजेपी को सूचक थे। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? UGC ने अगर ये काम कर दिखाया है तो जुल्म रोकने की तो बात कही है, जुल्म करने की तो बात नहीं कही ना। आपके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर ओबीसी को परसिक्यूशन चल रहा है, उत्पीड़न चल रहा है, SC का चल रहा है, और उन लोगों ने कह दिया यूनिवर्सिटी के अंदर निवारण केंद्र बन जाए, तो आपके घरों में कौन सी आग लग गई भाई? आप इतना कह सकते हैं कि साहब कानून का मिसयूज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके अंदर यह भी डाला जा सकता था कि कोई कानून का मिसयूज करेगा, SC होने पर, OBC होने पर साबित 1 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया, तो उल्टा उसमें मुकदमा चले और ये समाज में भी हो। क्योंकि SC के बहुत सारे लोगों के ऐसे टूल बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, आग दोनों जगह लगी हुई है। SC के पास जब ये कानून आया है तो उसने आकर के अपनी बेटी को सामने कर दिया है और आकर के कहा साहब इसके साथ दुष्कर्म किया है। झूठ बोल रहा है वो गांव की, कस्बे के सबसे मजबूत और इज्जतदार आदमी की इज्जत से खेल जाता है, फिर पैसे लेता है वो केस के दौरान। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं और ऐसा भी देखा है कि भाई वो है ना, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गरीब की फला और सबकी फला, नहीं। इन लोगों ने भी जुल्म की हद कर रखी, गाली 1 सेकंड में बक देते हैं जाति सूचक। भाई अपने मंदिरों के अंदर अगर पुजारी की जगह आप वाल्मीकि आदमी को जो है ना पंडित बना दोगे तो आपकी प्रॉब्लम कब दूर हो जाएगी भाई। ये जो बराबरी की बात है ना, ये तो आपकी वर्ण व्यवस्था में है, आपके हिंदुत्व में है, आपके मंदिरों में है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर है। ऐसे आप देखिए
जो यहाँ पर जो है मुस्लिमों के अंदर भी ऐसी मामले, बस धर्म के मामले में सब एक साथ हो जाते हैं, बाकी इनके यहाँ भी है, तू ये है, तू ये है, तू वो है, तू ये है। समानता ऐसे नहीं आती, समानता अंदर के दिमाग के गोबर को निकालने से आती है। जय हिंद।